एक बात बता, तू यहां क्या कर रहा है? तेरी बहन तो यहां रहती नहीं है, किससे मिलने आया है यहां पे? इस बात का जवाब तुम्हें ऑफिस में मिल जाएगा। चलिए मेरे साथ। चलो। यस सर, मिस्टर शेरा इज राइट। उनके पास विजिटिंग परमिशन थी, पर मैंने उन्हें बहुत क्लियरली कहा था कि वो वेटिंग रूम में मेरा वेट करें, क्योंकि मैं खुद इनके साथ गर्ल्स हॉस्टल में जाना चाहती थी। सर, मैं एक जरूरी काम में बिजी थी, इसलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। तो मिस्टर शेरा ने मेरा वेट करने के बजाय खुद ही गर्ल्स हॉस्टल में चले गए। मिस्टर शेरा, इस एकेडमी में जो भी आता है वो अपने फैमिली मेंबर से मिलना है, लेकिन यहां के कुछ नियम और कानून हैं जो आम नियम कानून से बिल्कुल अलग है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां पर जो भी आए यहां के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करें। खैर, यह आपका फर्स्ट टाइम था, इसलिए मैं आपको जाने दे रहा हूं, लेकिन इसके बाद मैं आपकी एकेडमी में एंट्री लेने से पाबंदी लगा रहा हूं। आपको कैप्टन पामेला की बात सुन लेनी चाहिए थी और वेटिंग रूम में इंतजार करना चाहिए था। वाह जी वाह, आप मैनू ही सब कुछ समझा रहे हो, अपने इस ऑफिसर को कुछ नहीं कह रहे? पूछिए जरा इससे कि ये गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहा है। मिस्टर शेरा, मेजर अर्जुन यहां के ऑफिसर हैं और वो बिना रोक टोक एकेडमी के किसी भी भाग में जा सकते हैं। आप बेकार के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है जी कि गर्ल्स हॉस्टल में ये बिना परमिशन कहीं पे भी जा सकते हैं, गर्ल्स हॉस्टल के रूम में भी। मिस्टर शेरा, जहां तक मैं मेजर अर्जुन को जानता हूं, वो ये गलती नहीं करेंगे। वो बिना परमिशन के गर्ल्स हॉस्टल में नहीं जा सकते हैं। आप ये क्वेश्चन बार बार पूछ के मेरा और आपका वक्त जाया कर रहे हैं। देखिए, यहाँ के लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक काम और बढ़ा दिया है तूने, तुझे अच्छी तरह जानने का। अब तेरी परछाई भी तुझसे बोलेगी कि उसकी भी एक और परछाई है। चल जगिया। मेजर अर्जुन, टेक अ सीट। थैंक यू। इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ सिविल। बट मेजर अर्जुन, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। मिस्टर शेरा के सामने मैंने आपको कुछ कहा नहीं, बट आई थिंक कि आप नेक्स्ट टाइम इस पर गौर करेंगे। आई अंडरस्टैंड। अर्जुन, 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 मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से अर्जुन को इतना कुछ सुनना पड़ा। वीर जी ने अर्जुन के साथ इतनी बदतमीजी की। जब से मैं अर्जुन की लाइफ में आई हूँ, अर्जुन की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। उसकी लाइफ में कोई खुशियाँ बची ही नहीं। मैं क्या करूँ? मुझे अर्जुन से ही बात करनी होगी। क्या बात है राम सिंह, आज बहुत परेशान लग रहे हो तुम। देख रहा हूं तुम्हारा काम में भी मन नहीं लग रहा। ये तीसरी रोटी जलाई है तुम।
गुस्से साहब, साक्षी बिटिया की बहुत याद आ रही। इसीलिए मन उदास है। तो उससे फोन कर लो। बात हुई थी, कह रही थी कि ठीक है, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा साहब। लग रहा है कि वो ठीक नहीं, जरूर कुछ गलत हुआ है। राम सिंह, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगर साक्षी ने कहा है वो ठीक है, तो इसका मतलब वो ठीक ही होगी। बहुत बहादुर लड़की है, वो सब संभाल लेगी। हाँ राम सिंह, हमारी साक्षी बहुत समझदार है। अगर उसे कुछ परेशानी होती तो वो तुमसे क्यों छुपाती? राम सिंह, अपना मन इस तरीके से छोटा करके साक्षी को कमजोर मत बनाओ। बहुत मजबूत लड़की है, बहुत बहादुर है, बहुत बड़े बड़े काम कर रही है। दरअसल वो हमारा और तुम्हारा गौरव है। उसकी याद में आंसू बहाते हुए उसके पिता कभी अच्छे नहीं लगेंगे राम सिंह। हाँ साहब, मुझे अपनी बेटी की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत बनना है। तो फिर ठीक है, मेरे लिए रोटी लाओ जाकर, और ये वाली जलाना मत। नहीं साहब। रुक जाओ राम सिंह, आज तुम्हें इसे पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ राम सिंह, आप जाकर खाना बनाओ, मैं पूछ देती हूँ इसे। कब तक बचाती रहोगी इसे? क्या कह रहे हैं आप? मैं किसे बचा रही हूँ? पढ़ो इसे। तुम्हारी बेटी की करतूत। एकेडमी से लेटर आया है कि अगर उसने 3 दिन के अंदर एकेडमी वापस ज्वाइन नहीं की तो उसे 2 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़े। और अगर उसने ये जुर्माना नहीं भरा तो उसे जेल हो जाएगी। जेल? उसकी अय्याशियों का खामियाजा भरने के लिए मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है। 2 लाख रुपए उसे खुद कमाकर भरने पड़ेंगे, वरना जाए जेल। ये क्या कह रहे हैं आप? दिया कहां से लाएगी इतने पैसे? मुझे नहीं पता, तुम दे सकती हो तो दो, मैं नहीं देने वाला। ये कैसा फैसला है आपका? आप जानते हैं नामुमकिन है, फिर भी। ये मेरा फैसला नहीं है, उसका फैसला है। एकेडमी वो अपनी जिद की वजह से ज्वाइन करने गई थी, अब भुगते। बच्ची है वो, गलती हो गई उससे, अब माफ भी कर दीजिए। बच्ची नहीं है वो, 20 साल की हो चुकी है। उसी ने कहा था ना कि अपना भला बुरा वो खुद समझती है, तो फिर समझे। अपने कर्नल के ओहदे में इतना भी मत खो जाइए कि आप ये भी भूल जाएं कि वो आपकी बेटी है। ये फैसला एक कर्नल का नहीं है, एक बाप का है। अगर ये फैसला एक कर्नल का होता तो आज वो लड़की इस घर में नहीं दिखाई देती। और अब मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, ये मेरा आखिरी फैसला है। यही फैसला अगर आपने कुछ साल पहले लिया होता ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। दिया को अपनी गलती सुधारने का मौका दीजिए। इतनी कठोरता मत दिखाइए कि आगे चलकर आपको खुद पछताना पड़े। मैंने कभी नहीं सोचा था
कि एक दिन मेरे और साक्षी की वजह से ये घर ऐसे टूट जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, मुझे ही कुछ करना होगा। रे, इस कुड़ी ने जीना हराम कर रखा है। तबाह करके छोड़ेगी ये। ला शेरा, ला। क्या है इसके अंदर? सामान में। ओहो, ये रब्बा, इतना सारा छोरी सामान लेके बैठी है। हाय रब्बा, देख शेरा। क्या ये? क्या तमाशा चल रहा है ये? हैं? मजा आ रहा है सबनू? ये क्या है सब? कहाँ था तू? वो फौजी यहाँ आया था तो तू कहाँ था? बोल! बीर जी, हम तो बराबर नजर रख रहे थे प्रीत दीदी पर। नजर? क्या है ये? क्या है? क्या है? चलो दबा दो। और सुनो, एक गल सुना मेरी। अगर ये बात इस चार दीवारी से बाहर गई ना तो रब दी सो दीवार भी चुनतांगे तुम। हाँ? चुप! चुप! इस फौजी को देखा था ना मैंने, तभी दिमाग खराब हो गया था मेरा। अरे अपने फौजी होने का रौब झड़ा होगा उसने। आ गई है उसकी। चुप कर शेरा, तेरी बहन को अकल नहीं थी? ये क्या हो रहा है? देख लो परजाई जी, आपकी डिग्री वाली बहू के बड़े बड़े कारनामे। बता, क्या गुल खिलाए हैं तुम दोनों ने? भाग! मैं नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता। प्रीत ने मैंने कुछ नहीं दसा। कुछ नहीं दसिया? अरे बताती क्यों नहीं? ये अर्जुन कौन है? तुम और प्रीत में क्या बातें हो रही थी? बता ना। देख निमृत, अगर तूने सच सच नहीं बताया ना तो हमने ना तुम्हारा इस घर से दाना पानी उठवा देना है। प्रीत ने मैंने कुछ नहीं दसिया, मुझे नहीं पता। अरे झूठ बोल रही है तू? चुप कर। मैं अच्छी तरह जान, तू हम सबसे छिपा रही है ना? नहीं बुआ जी, मेरा विश्वास करो, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, समझ गई। तू ना यही चाहती है ना कि प्रीत का ब्याह टूट जाए? बुआ जी, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? क्यों बोल रहे हो आप ऐसे? अरे चिढ़ती है ना तू? प्रीत से चिढ़ती है कि उसे इतना अच्छा पति जो मिल गया है उसकी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, और एक तेरा पति तुझे तो घर से बाहर तक नहीं जाने देता है। बुआ जी, मेरा विश्वास करो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे बुआ, अच्छा ही करता हूं मैं जो इसे बाहर नहीं भेजता, नहीं तो आज इसका सामान भी मुझे चेक करना पड़ता। भाई देख देख शेरा, कैसे मैंने आंख दिखा रही है ये छोरी। अरे तू करमजली मेरे को आंख दिखाएगी? बुआ जी मेरा विश्वास करो, मुझे कुछ नहीं पता। ये सब ना बेबे के लाड प्यार का नतीजा है। उसने कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है इन दोनों को। और ये निम्रत, ये तो पता नहीं कहां से मेरे पल्ले पड़ गई। सोचा था पढ़ी लिखी है, घर को जोड़ के रखेगी, पर ये तो मेरा घर तोड़ना चाहती है। मेरी ही गलती है। इसे शुरू से पैर के नीचे रखती ना तो आज ये हाल ना होता। किसी ने सच ही कहा है, बहू को अगर बेटी बनाकर रखोगे तो वो सर पे नाचेगी और घर को बर्बाद करके रख देगी। माँ, मैं प्रीत के कमरे में जाता हूँ और देख के आता हूँ, कुछ है तो। जा शेरा, जल्दी से देख के आ। पता नहीं कौन से मनहूस गड़ी थी जो मैं इसे ब्याह के इस घर में लाई। तुम बाहर से ताला लगाकर चले जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं अंदर।
भरजाई जी मैं तो पहले भी कह रही थी। की होया पुत्र? वो की होया इसको? बेबे और चढ़ाओ अपनी लाडली को सर पे। ओए शेरे, बापूजी, प्रीत को घर वापस लाने का वक्त आ गया है। वो फौजी वहीं पे है। मैं नहीं चाहता कुछ ऊंच नीच हो। हाँ वीर जी, शेरा सही कह रहा है। अरे ये बात बाहर अगर पहुंच गई तो ठीक नहीं होगी, और मेरे ससुराल में चली गई तब तो बिल्कुल ही ठीक ना होगी। ओ बस करो तुम दोनों, बहुत देर से ये तमाशा देख रही हूं मैं। और जोगी, मेरी बात ये तू कान खोल के सुन ले। अगर इस बार इस गलतफहमी की वजह से प्रीत को कुछ हुआ ना, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। कोई भी फैसला लेने से पहले पुत्र ये सोच लेना कि इस बार तेरे और प्रीत के बीच में मैं हूं। तुझे अपनी परवरिश पे शक हो सकता है, लेकिन मुझे अपनी पोती पे पूरा भरोसा है। समझ आई तेनू? और तू नू है ना, नू ही बन के रह। सास बनने की कोशिश मत कर। सास बनने का बहुत शौक आ रहा है ना तुझे, तो मैं भी फिर से सास बन सकती हूं। मैंने आज तक कभी तेरे साथ ऐसे किया है? अरे किसी के घर की लड़की को लाके इस तरह कोई जलील करता है? मैंने तेरे में और नीत में कभी कोई फर्क नहीं किया। तेरा भी फर्ज है कि तू इसमें और प्रीत में कोई फर्क ना करे। और तेनू सास बनना है ना, तो पहले एक अच्छी मां बन। शेरा, लेके जा अपनी बुआ नू, छड़ दे उधर मैके विच। हमारे घर की कुड़ियां इतने दिन मायके में नहीं रहती। बेबे संभाल अपना। अमृत पानी ले पुत्र। बैठ बेबे, संभाल के बैठ। साक्षी प्लीज, साक्षी ऐसे मत रो। चुप हो जा साक्षी, प्लीज चुप हो जा। साक्षी संभाल अपने आप को। देख साक्षी, तेरे रोने से कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं। मत रो साक्षी, ये मत भूल कि हम सब यहाँ किसी उद्देश्य से आए हैं जिसे हमें पूरा करना है। ज्योति, मुझसे कुछ नहीं होगा। मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तू पागल हो गई है? हाँ सॉरी। अभी रोना बंद कर, हाँ, और मेरी बात समझने की कोशिश कर। तुझे तो ये सारी छोटी छोटी चीजें इफेक्ट ही नहीं करनी चाहिए। तूने एक सपना देखा है, वो सपना जिसे सिर्फ तू पूरा करेगी, जिस पे सिर्फ तेरा हक है। ऐसे इन छोटी छोटी चीजों से परेशान होकर तू हार नहीं मान सकती साक्षी। देख, चल क्लास के लिए। नहीं छोटी, मैंने कहा ना मेरा मन नहीं है। तुम बाहर से ताला लगाकर चले जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं अंदर। अर्जुन के साथ मेरे कारण क्या क्या हुआ, आई एम सॉरी। प्लीज ज्योति, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। साक्षी, साक्षी
तुझे क्या हुआ? तो क्या रो रही है? हाँ, बोलना। आई एम सॉरी साक्षी। अर्जुन के साथ मेरे कारण क्या क्या हुआ। आई एम सॉरी। सॉरी। प्रीत, रोना बंद कर पहले तो। तेरी कोई गलती नहीं। अगर वाकई में किसी की गलती है तो मेरी है। मैं तो अर्जुन को बचपन से जानती हूँ, साथ खेले पले बड़े, फिर भी उसे नहीं समझ पाई। वो बहुत ही स्वाभिमानी इंसान है। मैंने जाने अनजाने में उसके स्वाभिमान को, उसके शौर्य को ठेस पहुंचाई। वो तुझसे नाराज नहीं, नाराज मुझसे नाराज। हक बनता है, उसका दोस्त है। तू चुप हो जा। तेरी कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। चुप हो जा। अच्छा है, महान बनो और मरो। अब रोना बंद कर। क्लास जाने का टाइम हो गया। हार्डली 5-7 मिनट रह गए। फिर से पनिश हो जाएगी और रोते रहेगी नहीं। थैंक यू। तू रोएगी नहीं, तुझे मेरी कसम है। सब कुछ बिखरता जा रहा है। सब एक दूसरे से इतने दूर जा रहे हैं। कल तक तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से चीजें बिगड़ने क्यों लगी? मेरा परिवार एक दूसरे से टूटता जा रहा है। कैसे संभालूं मैं? भगवान मुझे शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए मुझे। इन सब से लड़ने की शक्ति दीजिए मुझे। इससे पहले कि मैं कोई कठोर कदम उठाऊं, तू खुद पूछ अपनी लाडली से उस अर्जुन के बारे में। वो तो अनु सच सच दसेगी।